प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्रीनाथ जी महाराज की जय। शिवल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। सत लाल जी महाराज की जय। सत केवलराम जी महाराज की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्गी अष्टम पीठ से आप सभी का स्वागत करता हूँ वल्लभ संप्रदाय के अष्टम नाथ जी के जीवन चरित्र के भाग 3 के। इससे पहले अगर आपने इस कथा के भाग 2 और 1 को नहीं देखा तो पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि उसको देखे बिना ये कथा आपको पूर्ण रूप में समझ नहीं आई। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार लालजी महाराज अपने सेवकों से प्रवचन कर रहे थे। तभी वह 20 प्रवचन में से उठ के एक कमरे में चले गए और अपने आप को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब लालजी महाराज कमरे से बाहर आए तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे भीगे हुए थे। कपड़ों पे पूरा कीचड़ मिट्टी लगी हुई थी। उन्होंने अपना उपरना निचोड़ा और स्नान के लिए चले गए। तभी कुछ सेवकों का समूह आया और जय गोपीनाथ जी महाराज, जय श्रीलाल जी महाराज जयकारे करने लगा। लोगों ने पूछा, मंदिर में खड़े भक्तों ने पूछा कि अरे भाई क्या हुआ? तो उन भक्तों के समूह ने बताया कि आज तो हमारे प्राणों की रक्षा करी है लाल जी महाराज ने, वरना आज हम जीवित ही ना होते। भक्तों ने पूछा, मंदिर में उपस्थित भक्तों ने पूछा कि बताओ भाई क्या हुआ? तो वे उस समूह के भक्त बोलते हैं कि हम जिस जहाज से आ रहे थे वह सिंधु नदी में था। तभी सिंधु नदी में बहुत तेज प्रवाह आने लगा और ऐसा लग रहा था कि जहाज डूब ही जाएगा। जहाज डूबने ही लगा था। हजारों लोग थे, कई तो अन्य धर्मों के लोग थे। हमने लालजी महाराज को याद किया, गोपीनाथ जी महाराज को याद किया और कहा कि हे प्रभु हमारी रक्षा करें। तो लालजी महाराज वहां प्रकट हो गए। लालजी महाराज ने अपना कंधा लगाया और जहाज को किनारे पे ले आए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इस बात से ये पता चलता है, इस कथा से ये पता चलता है कि लालजी महाराज मानवता को प्रथम मानते थे। उन्होंने बिना भेदभाव किए सभी धर्मों के लोगों की रक्षा करी, सभी जीव मात्र की रक्षा करी। और यह दर्शाता है कि उनके मन में लोक कल्याण का कितना बड़ा और कितना सुंदर भाव था। ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की आज्ञा से लालजी महाराज ने ब्रह्मचारी जीवन से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। उनका विवाह तुलसी जी से हुआ। उनकी पत्नी का नाम तुलसी था, उनकी अर्धांगिनी का नाम तुलसी था। लालजी महाराज के विवाह में लालजी महाराज के छोटे दूल्हे, यानी कि छोटा दूल्हा जो दूल्हे के आगे घोड़े पे बैठता है, वह स्वयं ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज बने, लालजी महाराज के छोटे दूल्हे। और लालजी महाराज के बाराती डेरा गाजी खान के डेरे के सेवक बने। लालजी महाराज का विवाह ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के आशीर्वाद के संग संपन्न हुआ। माता तुलसी के संग लालजी महाराज की 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई। मथुरानाथ जी, गिरधारी जी, ग्वाल जी, भगवान जी और कन्याधारी जी। लालजी महाराज ने अपने जीवन में कई ग्रंथों की रचना करी।
उनमें से प्रमुख हैं श्रीमद् भागवत जी टीका, विनय छंद, वार्षोत्सव सेवा पद्धति, श्रीमद् भागवत गीता, बुद्ध ग्रंथ, इसके अतिरिक्त निज वार्ता, सप्त ग्रंथि, धर्म संवाद, कामतकंच, सप्त लोकगीत, निजधार की पद्धति, एकादश चतुष्पदी, एकादशी महात्म्य, ऐसे कई लाभकारी ग्रंथ उन्होंने लिखे। इनके अतिरिक्त 500 के लगभग कई फुटकर पद भी हैं जो आज भी मलिकांजों में बिखरे पड़े हैं। लालजी महाराज का तिरोधान 67 वर्ष की आयु में हुआ और वह ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के निज धाम में प्रवेश कर गए। लालजी महाराज ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की आज्ञा से अपने ज्येष्ठ सुपुत्र मथुरानाथ जी और अपने सुपुत्र श्री गिरधारी जी को लेके कालीदह यमुना किनारे पे आए। यहाँ पे उन्होंने श्रीमद् भागवत साप्ताहिक रखवाया। साप्ताहिक के समापन पे उन्होंने अपने दोनों सुपुत्रों को अपने पास बुलाया और अपनी पग और खड़ावे अपने ज्येष्ठ सुपुत्र श्री मथुरानाथ जी को दी और अपने उपरने को अपने छोटे सुपुत्र श्री गिरधारी जी को दिया और कहा कि इस उपरने को मेरा देह जान, मेरा शरीर जान, इससे मेरे दैहिक संस्कार वैदिक रीति से कर देना। उसके बाद लालजी महाराज प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज के कीर्तन पे नाचने लगे। तभी एक ब्रजरज का गोला घेरा उनके चारों तरफ उठा और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लालजी महाराज का शरीर भी ब्रजरज में परिवर्तित होता जा रहा है। फिर वह ब्रजरज का गोला घेरा ऊपर उठने लगा और ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नित्य धाम में प्रवेश कर गया। ऐसे लालजी महाराज सशरीर ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नित्य धाम में प्रवेश किया और अपने प्रीतम ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के निज सेवा में लग गए। उनके उपरने से उनके ज्येष्ठ सुपुत्र मथुरानाथ जी ने उनके वैदिक रीति से उनका अंतिम संस्कार, दैहिक संस्कार किए और आज भी जहाँ पे लालजी महाराज ने ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के निज धाम में प्रवेश किया, वह वृंदावन के कालीदेह पे लालजी महाराज के थल्ले के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी वह थल्ला है। मदन मोहन जी के मंदिर के जस्ट साइड में वह थल्ला आपको मिल जाएगा। पूरे 306 वर्ष सिंध प्रांत में व्यतीत करने के बाद ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज 1947 के विभाजन के बाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के बाद वह पुनः ब्रजधाम लौट आए और आज भी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज सातों पीठों द्वारा प्रदान करी गई सातों निधियां ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के संग आज भी अष्टम लाल जी की हवेली, श्री गोपीनाथ जी मंदिर, डेरा गाजी खान, चंद्रावली धर्मशाला के सामने, सुक्कन माता कुंज में, नियर बांके बिहारी पुलिस चौकी, वृंदावन धाम में, ब्रजधाम में विराज रहे हैं। आप सभी आए और ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के दर्शनों के शुभ अवसर का लाभ उठाएं। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्गी अष्टम पीठ से अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री लाल जी महाराज की जय।